This video is sponsored by Always Promise. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों वैसे तो मैंने पुर्तगाल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया, लेकिन ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल किस्म की वीडियो है जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, यूएई वगैरह में हैं या यूरोप की किसी भी कंट्री में हैं, तो अगर आपको पुर्तगाल जाना पड़े और वहाँ पे जाके जब आपके जहन में आता है कि यार मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं रिहाइश कैसे ढूँढूँगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैसे ढूंढूंगा, मैं पेपर कैसे अप्लाई करूंगा, तो बंदा जो है प्लान बनाते बनाते रह जाता है। बंदा कहता है छोड़ो यार, दफ़ा करो, बहुत मुश्किलें आएंगी, परेशानियाँ होंगी। लेकिन आपकी परेशानी का जो है वो हल निकल आया है। एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है ऑलवेज प्रॉमिस के नाम से, जो बहुत ही अच्छा इस वक्त काम कर रहे हैं पुर्तगाल में, और आज इस वीडियो के भी वो स्पॉन्सर हैं। उन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। अगर आप पुर्तगाल में हैं, अगर आप यूएई में हैं, या अगर आप पाकिस्तान में हैं और वहाँ से इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं पुर्तगाल की, तो ऑलवेज प्रॉमिस वालों से ज़रूर रब्ता करें और उनकी गाइडेंस ज़रूर लें। जो मेरे भाई इस वक्त यूरोप में हैं, जैसा कि आपको पता है कि बहुत साल हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पेपर्स नहीं बने, और सबसे बड़ा मसला ये है पेपर ना होने का, क्योंकि इमिग्रेशन जो है वो खुलती नहीं है हर जगह पे। जिस तरह अभी आपको पता है कि इटली में इमिग्रेशन खुली है, वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही है लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने में। तो पुर्तगाल यूरोप में एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो आराम से 8 से 9 महीने में आपको रेजिडेंसी दे रहा है। सबसे पहले आपको पुर्तगाल जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके आपको लीगल एंट्री करानी पड़ती है, और जब आपकी लीगल एंट्री हो जाती है आपको फिस्कल नंबर मिलता है। उसके बाद आपने काम ढूंढना होता है। सबसे जो मेन इशू होता है, सबसे जो मेन मसला है वो यही है कि जी काम ढूंढना, क्योंकि काम जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। काम ढूंढने के लिए आपको पाकिस्तानी या अपने देसी लोगों के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। फिर अक्सर क्या होता है कि जी उन्होंने बिज़नेस बनाया हुआ है, वो क्या करते हैं कि जी आपको जाली कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अगर असली भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो आपके पेपर नहीं बनते। उसकी वजह यह है कि जो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती दुकान में या जो भी उनका कोई काम होता है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेचे होते हैं, आपको नहीं बताया जाता। और जब आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है आप बहुत खुशी खुशी पैसे देते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट लेके जब पेपर जमा कराते हैं तो 6 क्या 8 क्या 10 क्या 2-2 साल गुजर जाते हैं। आपको इमिग्रेशन वाले बताते भी नहीं हैं भाई कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जाली था और इस वजह से आपके पेपर नहीं बने। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आप ऑलवेज प्रॉमिस के साथ रब्ता करें, उनसे गाइडलाइन लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं पूरे उनको देने के लिए, तो थोड़े थोड़े करके भी आप उनको पैसे दे सकते हैं। जो लोग इस वक्त यूरोप में हैं या यूएई में या पाकिस्तान में हैं, वो इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं है। लोगों को गाइडलाइन तो मिलती है हमारी वीडियो की वजह से, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिस तरह मैं तो बताता हूँ ठीक है जी पुर्तगाल चले जाएँ। मुझसे कितने लोगों ने रब्ता किया, उनका कहना था कि तस भाई कोई जानने वाला है, हमें एकोमोडेशन दिला दो। तो हर एक बंदे को तो मैं एकोमोडेशन नहीं दिला सकता, तो इसीलिए ये जो ऑलवेज प्रॉमिस वाले हैं ये आपको एकोमोडेशन भी दिलवाते हैं। आप अगर फ़र्ज़ करें आप जा रहे हैं, आप उनसे पहले से रब्ता कर लें, आपको एकोमोडेशन भी लेके देंगे वो, और आपको एयरपोर्ट से वो ट्रांसफ़र भी करेंगे वहाँ पे। बहुत ही अच्छी इनकी सर्विस है, इनकी सर्विस से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इनके नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहे होंगे, इनकी वेबसाइट भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। बहुत ही आसानी से आप कहीं भी हैं तो रब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी कंट्री से मूव हो रहे हैं, जैसे ही आप पुर्तगाल में पहुँचते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता, आपका कभी भी ऐसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ता। सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम आती है वो ये होती है जी कि सेफ के पास एंट्री जब करनी है तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको कोई बंदा चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन वाले वहाँ के जो पुर्तगीज़ हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते मोस्टली, तो आपको एक लोकल बंदा चाहिए होता है। तो कितने सारे मेरे भाइयों के साथ ये हुआ है जी, जब वो गए हैं तो 150-200 यूरो उनको देना पड़ा है सिर्फ साथ जाने के लिए। तो इसमें ऑलवेज प्रॉमिस वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद जब सेफ के पास आपकी एंट्री हो जाएगी, NIF नंबर लेना है तो भी ऑलवेज प्रॉमिस वाले आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको NIF नंबर भी लेके देंगे। उसके बाद फिर आपने 6 महीने काम करना है।
जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपने 6 महीने काम करना है, 6 महीने अगर आपका टैक्स पे हुआ होगा तो फिर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक सबसे जो बड़ा मसला होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। वो कॉन्ट्रैक्ट आप जब ढूंढते हैं या मोस्टली क्या होता है पैसे दे के लेते हैं तो फ्रॉड हो जाता है। तो ऑलवेज प्रॉमिस वाले आपकी इसमें भी हेल्प करेंगे, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी लेके देंगे और आपकी इमिग्रेशन भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। उनके पास पूरे पैकेजेस भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक आपकी हेल्प की जाए तो वो भी वो करते हैं। ये उनके पास पैकेजेस हैं। पूरा पैकेज अगर लेंगे तो वो आपको आसानी होगी। ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें आपकी करेंगे, आपकी फ़ाइल लॉक करने तक आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको फ़र्ज़ करो सिर्फ अकोमोडेशन चाहिए, सिर्फ आप जुनता कराना चाहते हैं, या आप NIF नंबर जो है वो लेना चाहते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट खाली लेना चाहते हैं, तो इसमें भी वो हेल्प करते हैं। फिर उसकी उनके पास डिफरेंट पैकेजेस हैं, डिफरेंट प्राइस है। तो ज़रूर आप ऑलवेज प्रॉमिस वालों से रब्ता करें। काम होना ना होना ये तो नसीब की बात होती है, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर उनसे लें। अच्छा दोस्तों, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो 6 महीने आपका टैक्स जाता है। 6 महीने टैक्स भरने के बाद आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऑफ कोर्स आपको पेपर वर्क करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें जो आप को करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। तो इसमें भी ऑलवेज प्रॉमिस वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई और लीगल प्रॉब्लम है, कोई और लीगल इशू आ गया है, कोई मसला हो गया है, तो भी ऑलवेज प्रॉमिस वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, उनके पास इमिग्रेशन लॉयर्स हैं जो आपकी इसमें हेल्प करेंगे। जब आपके पेपर सबमिट हो जाएंगे उसके बाद तकरीबन 3 से 4 महीने में आपको PR मिल जाती है। PR मिलने के बाद जब आपका पीरियड पूरा हो जाएगा, 5 से 6 साल का पीरियड होता है, अगर पूरा हो जाए फिर आपका राइट है आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए भी आपको डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप खाली पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ऑलवेज प्रॉमिस वालों के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हैं। जो लोग इस वक्त UAE में हैं या पाकिस्तान में हैं, वहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जब आपके पेपर वगैरह सारे सबमिट हो जाएंगे फिर आपको ये बुलाएंगे तो आपको ख़ुद वीज़ा लेके आना होगा, क्योंकि वीज़ा जब आप लेके वहाँ पे जाएंगे फिर आप फिंगरप्रिंट वगैरह दे के अपनी PR हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुख्तलिफ कंट्री में लोग रह रहे हैं और सबसे मेन मसला यही है कि पुर्तगाल में कुछ आने वाला नहीं है। अब ऑलवेज प्रॉमिस जो है उसकी वजह से ये चीज़ मुमकिन होगी कि अगर आपका कोई भी पुर्तगाल में जाने वाला नहीं है, आप पुर्तगाल में जाके अपने पेपर सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर फैमिलीज़ हैं, जिस तरह UAE में, सऊदी अरबिया वगैरह में फैमिलीज़ हैं और वो पुर्तगाल में जाना चाहती हैं, जिस तरह मुझसे काफ़ी लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हम पुर्तगाल में जाना चाहते हैं, वहाँ सेट होना चाहते हैं, वीज़े भी उनके पास हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है। तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर्स स्क्रीन में है और वेबसाइट का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीफोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। ज़रूर जाएँ, वेबसाइट विज़िट करें और उनसे ज़रूर बात करें। मेरी दुआ है कि जो लोग भी यूरोप में आना चाहते हैं, यूरोप में आके सेट होना चाहते हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। यू नेवर नो, क्या पता कि ऑलवेज प्रॉमिस वालों के ज़रिए आपका भला हो जाए, आपके पेपर बन जाएँ। दोस्तों, ये थी आज तक की वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तस कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।